बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है बिलाम। इसके पास में अद्भुत वरदान था, जिसको ये आशीर्वाद देता था उसका कल्याण हो जाता था, और जिसको ये श्राप देता था वो श्रापित हो जाता था, उसका घराना श्रापित हो जाता था। इस बिलाम को एक अद्भुत वरदान, अद्भुत इसको गिफ्ट मिला हुआ था। इस बात का फायदा बालाक राजा ने, जो मोआब का राजा है, उसने उठाना चाहा। प्रियो, यदि परमेश्वर ने आपको और हमको अगर कोई गिफ्ट दिए भी है ना, तो हम कहना चाहते हैं उनकी रखवाली करना सीखिए। अगर प्रभु ने हमें कोई तोड़ा दिया भी है तो उसकी रखवाली करना सीखिए। जो तोड़े प्रभु ने दिए, जो वरदान प्रभु ने दिया है, जो योग्यता प्रभु ने दी है, जो काबिलियत प्रभु ने हमारे अंदर डाली है, उसकी रखवाली करना भी हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य बनता है। ये बिलाम नहीं कर पाया। मोआब राजा ने इससे बोला कि इजरायली लोग बढ़ गए हैं, हमें खतरा है, ये इतने बढ़ गए हैं कि कहीं ये हम पर प्रभुता ना कर दें, हम पर चढ़ाई ना कर दें, हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे, हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। इसलिए मोआब का राजा जो बालाक है, उसने ये युक्ति बनाई, उसने ये षड्यंत्र रचा कि मैं किसको बुला लूं? बिलाम को बुला लूं। किसको बुला लूं? बिलाम को बुला लूं। मोआब के राजा ने, बालाक जिसका नाम है, उसने बिलाम को बुलाया कि जाओ मेरे सैनिकों, जाओ मेरे लोगों, जाओ ज्ञानियों, तुम जाकर के बिलाम से कहो कि बालाक राजा ने तुझे बुलाया है, तो क्या कर, मेरे निमित्त क्या कर, इजराइलियों को श्राप दे। वचन 6 में, 22 अध्याय गिनती की पुस्तक वचन 6 में लिखा है, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त क्या दे दे? श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल सकें, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। यह बालाक राजा ने बिलाम के पास संदेशा भेजा। तो बिलाम ने कहा, मैं क्या करूंगा? यहोवा से पूछूंगा। और जो आए थे, जो लोग बालाक राजा की तरफ से भेजे गए थे, उनको बिलाम ने अपने घर में ठहरा दिया और रात के समय परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर से बातें करी, परमेश्वर से उत्तर जाना, परमेश्वर से राय जाना। तो परमेश्वर ने उसको सीधे सीधे जाने से क्या कर दिया था? मना कर दिया। वचन 9 में इस प्रकार से लिखा है, तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहां पुरुष कौन है? जो बालाक के यहां से आए थे बिलाम को बुलाने के लिए, इजरायलियों को श्राप देने के लिए, ये बोलने के लिए कि आ तू इजरायलियों को श्राप दे बालाक राजा के निमित्त। तो यहोवा परमेश्वर ने कहा, तेरे यहां कौन पुरुष आए हैं? और वचन 12 में लिखा है, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, इजरायलियों को शाप मत दे। क्यों ना दे? क्योंकि वे आशीष होने के लिए चुने गए हैं, आशीष के भागी वो हो चुके हैं, इसलिए उनको शाप मत दे, और तू इन लोगों के साथ में मत जा। तो बात खत्म हो जानी चाहिए। बात क्या हो जानी चाहिए? खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन कहा ना हमने कि जो प्रभु ने हमें दिया है, जो तोड़ा, जो काबिलियत, जो योग्यता, जो विशेषता, जो महत्व, जो पहचान प्रभु ने हमें दी है, उसकी रखवाली करना आना चाहिए, उसकी हिफाजत करना आना चाहिए। हम कौन हैं ये पता होना चाहिए। और आज कई मसीह लोग इसी रीति से गिर जाते हैं, क्योंकि वह लोग जो हैं रखवाली नहीं कर पाते हैं, सचेत नहीं रह पाते हैं। जैसे कि इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के वचन 15 में लिखा है कि ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई, बुद्धिमानों की सी चाल चलो। ये बिलाम नहीं रह पाया। जब प्रभु ने मना कर दिया तो हो गई बात खत्म। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जो बालाक राजा की तरफ से भेजे गए थे, उन लोगों ने जाकर के बालाक राजा को संदेश दिया कि बिलाम ने आने से मना कर दिया, बिलाम ने आने से मना कर दिया। और तब उस राजा ने, जब हम पढ़ते हैं, तब उस बालाक राजा ने बिलाम के पास ये संदेशा भेजा वापस दूसरी बार, वचन 17 में, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। वापस से मेरे निमित्त क्या दे? शाप दे। और वचन 20 में लिखा है, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु
ये परंतु जो लिखा है बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार क्या करना, उसी के अनुसार करना। वो तुझे दोबारा बुलाने आए हैं तो उनके संग जा, लेकिन ध्यान रख जो मैं बात तुझसे कहूंगा उसी के अनुसार तुझे करना है। अपनी बुद्धि से मत करना, अपने दिमाग में उस प्रतिष्ठा को मत रखना जो बालाक ने तुझे लालच के रूप में देने के लिए कहा है। अपने दिमाग में उस सोने चांदी को मत रख देना जो बालाक राजा ने तुझे देने के लिए कहा है। जो मैं तुझसे कहूंगा वो करना। बिलाम के दिमाग में बालाक के द्वारा दिया गया लालच घूमता रहा। हमें ऐसा लगता है कि रात भर वो सोया भी होगा कि नहीं, लेकिन वचन कह रहा है कि वो सो गया। इसका मतलब ये भी है कि प्रभु परमेश्वर आगे जो उससे बातचीत करना चाह रहे होंगे वो सुन पाया या नहीं वो बातचीत को कर पाया, क्योंकि लालच घूमने लग गया। और जब लालच घूमने लग गया तो सवेरे सवेरे उठा तड़के और सीधे सीधे चल दिया उन लोगों के साथ में। और तब लिखा है बिलाम और उसकी गधी। और जब चल दिया अपने साथ में तो परमेश्वर का दूत आया वापस उसको रोकने के लिए। जब हम पद 21 से और आगे के पदों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर के दूत ने कई बार यह कोशिश करी। 3 बार कोशिश करने का जिक्र पवित्र शास्त्र में लिखा है कि 3 बार परमेश्वर के दूत ने यह कोशिश करी। और परमेश्वर का दूत अपनी मर्जी से नहीं आता। परमेश्वर का दूत किसके द्वारा भेजा जाता है? परमेश्वर का दूत परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है। मनुष्य तो अपनी मर्जी से भी कर लेता है ना, पर दूत ऐसा नहीं करते। जबकि मनुष्य को दूतों से बढ़कर के स्थान मिला है, पर दूत जब भी कुछ काम करते हैं किसके द्वारा, किसके कहने पे करते हैं? किसके कहने पे? प्रियो परमेश्वर के कहने। अपनी मर्जी से दूत काम नहीं करते। और मनुष्य को दूतों से बढ़कर के स्थान दिया गया परमेश्वर के द्वारा, अपना स्वरूप दिया गया, अपनी समानता दी गई। वो मनुष्य पूछते तक नहीं परमेश्वर को कुछ करने के लिए, हे परमेश्वर मेरे लिए भला है, सही है, गलत है, मैं करूं नहीं पूछते। परंतु दूत जब भी कुछ करते, वो स्वर्गदूत वो परमेश्वर से पूछते। और परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर ने उस दूत को भेजा कि जा भाई उसको अभी भी समझा दे, उस बिलाम को। उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में वही लालच घूम रहा है, उसके जीवन में वही प्रतिष्ठा घूम रही है। वो झूठी प्रतिष्ठा उसके दिमाग में घूम रही है, वो पदवी उसके दिमाग में घूम रही है जो दुनियावी है, जिसको बालाक ने देने का जो है बोला है, वो उसके दिमाग में घूम रही है। तू जा, मेरे दूत के वापस से जा। और दूत गया, 3 बार दूत ने रोकने की कोशिश करी। और यहां पर लिखा हुआ है बिलाम और उसकी गधी। गधी बोले एक जानवर, गधी बोले तो एक जानवर, गधी एक जानवर है। तो 3 बार जब परमेश्वर के दूत ने बिलाम को रोकना चाहा, उनके संग ना जाने देने की कोशिश जब करी कि बिलाम ना जाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जो मैं कहूंगा उसी के अनुसार करना, उसने ना सुना ना कुछ अपना चल दिया। और जब चल दिया तो दूत आया, 3 मर्तबा उसने रोकने की कोशिश करी और बिलाम को वो दूत नजर नहीं आया। परंतु गजब की बात और अद्भुत बात यह है कि उस जानवर को जो गधी थी उसको वो दूत नजर आया। अब उस बिलाम को दूत क्यों नहीं नजर आया? क्योंकि नजर क्या आ रहा था? प्रतिष्ठा। नजर क्या आ रहा था? लालच। नजर, क्योंकि बोला था ना 17 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तेरी क्या करूंगा? निश्चय मतलब यकीन कर ले मेरा भाई, मेरा यकीन कर ले, मैं राजा हूं, मेरा यकीन कर ले। प्रभु की सेवा करने में तुझे इतना नहीं मिल रहा है, ये सब प्रचार करने में तुझे इतना नहीं मिल रहा है जितना मैं तुझे एक पल में दे दूंगा। निश्चय यकीन कर मेरा, निश्चय मैं तेरी प्रतिष्ठा बढ़ाऊंगा। जो कुछ मुझसे कहे, जो कुछ तू कहेगा मैं वही कर दूंगा। और पहले तो उसने बड़ी धार्मिकता दिखाई कि नहीं भाई, चाहे वो राजा अपना कमरा भर भर के भी मुझे दे दे तब भी नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ? उसको जो है परमेश्वर का दूत तक नहीं दिखाई दिया। फिर इतना वो नशे में चूर हो गया। पर जानवर को दिख रहा है, गधी को दूत दिख रहा है। जब हम पढ़ेंगे 21 पद से आगे तो पाएंगे 3 बार वो दूत आया। गधी ने 3 बार दूत को देखा, गधी 3 बार रुकी, 3 बार उसने रोकना चाहा बिलाम को भी, खुद भी रुकी। लेकिन बिलाम ने क्या करा? 3 बार जब गधी रुकी तब उसने गधी को मारा, तब उसने अपनी गधी को क्या करा? मारा। कई बार पेरेंट्स भी ऐसे अपने बच्चों को मार देते हैं, डांट देते हैं, चुप करा देते हैं, चल अंदर चला जा, अभी बड़े लोग बैठे ना, बड़े लोगों के बीच में तेरा क्या काम?
लेकिन जब वो खुद बड़ा होगा ना, तब ऐसे ही बच्चे अपने माँ बाप को अपने यार दोस्तों के बीच में महफिल में नहीं ले जाते और नहीं बैठाते। यही वजह है, यही वजह होती है। जो पेरेंट्स ऐसा व्यवहार अपने बच्चों के संग करते हैं, और उनको सिखाओ ना, उनको भी तो देखने दो कि बड़े लोग कैसे बैठकर कैसी बातें करते हैं। ठीक है, बेशक वो कुछ ना बोले, वो चुप ही रहे, और वैसे भी चुप ही रहते हैं वो, पर बैठने तो दो, कम से कम उनको सोचने समझने तो दो, देखने तो दो कि बड़े लोग कैसे बैठते हैं, बड़े लोग कैसी बातें करते हैं, बड़े लोगों का जीवन होता कैसे है, पता तो चले कि चार लोगों के साथ कैसे रहते हैं, ताकि जब वो बड़े तो वो भी सीखे। पर नहीं, उनको डांट के चुप करा के बैठा दे। ये देखिए, गधा देख रहा है, दूध को कौन देख रहा है? कौन देख रहा है दूध को? यो बताइएगा, कौन देख रहा है? गधा देख रहा है। लेकिन ये बिलाम नहीं देख रहा है, क्योंकि इसकी आंखें क्या हो गई? आत्मिक अंधापन आ गया है। यहां पर देखिए, गधी देख रही है, लेकिन ये बिलाम नहीं देख रहा, अपने आप में ये गधा हो गया। ऐसा गधा जो वास्तव में गधा, कहता ना गधा है, मेरा बेटा गधा है, मेरी बेटी गधी है, मेरा तो आदमी ही गधा है, मेरी तो पत्नी ही गधी है। पर जो गधी है वास्तव में गधी नहीं है, वो गधा नहीं है। गधा तो दूसरा है जो उसके ऊपर बैठा है, उसको नहीं दिख रहा, वो लालच में है, अधर्म में। जैसे दूसरे पत्रस में हमने पहले ही पढ़ दिया, वो अधर्म के लालच में चूर है, खो गया, नशे में पूरा बुद्ध हो रखा है। नशा, किसी भी चीज का आदी हो जाना जीवन में, वो नशा कहलाता है। किसी भी चीज का आदी हो जाना, आदत का ना छूटना। हम जब पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं और पाते हैं, जब नूह को परमेश्वर ने कहा कि तू क्या कर, जहाज के अंदर ढेर सारे लोगों को ले ले, इन पशु पक्षियों को ले ले, तो ध्यान दीजिए कि किस तरीके से वो लोग गए होंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में हम इसका जिक्र पाते हैं 7 अध्याय के वचन 6 से 9 में। वहां पर लिखा हुआ है कि तू क्या कर, तमाम जोड़ों को ले ले, एक ही जहाज, उसी के अंदर सारे पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, जीव जंतु वही हैं, वो नहीं लड़ रहे आपस में, वो एक साथ हैं, वो आज्ञाकारिता में हैं, वो प्रेम में हैं, वो एक दूसरे के प्रति आदर में है, वो एक दूसरे को अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे। शेर अपनी शक्ति का प्रदर्शन वहां नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है जीवन रहेगा तो भैया सब रहेगा, और जीवन यही है इसी जहाज के अंदर। यहां नहीं घुराऊंगा मैं, यहां नहीं शक्ति दिखाऊंगा मैं। और चींटी भी चुपचाप वहीं बैठी है, उसने कहा यहां मैं हाथी के नाक के अंदर यहां नहीं घुसूंगी, कहीं पता चल रहा हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। समझ रहे ना? कहीं पता चल रहा हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, यहां मैं हाथी के नाक में नहीं घुसूंगी इस जहाज के अंदर। नहीं तो क्या होगा, नूह को परमेश्वर बोलेगा, नूह ये चींटी को दादागिरी कर रही है, इस चींटी को क्या कर दे, फेंक दे पानी में, फेंक दे पानी, फेंक दे, इसका अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। अब चींटी को हटाओ यहां से, शेर को हटाओ यहां से, शेर बड़ा दादागिरी कर रहा है, जंगल का राजा है, पर वहां राजा नहीं है वो। वहां क्या है, वहां वो ईश्वर के द्वारा रचित एक पशु है, वहां एक आज्ञाकारिता में रहने वाला पशु है। वो सारे पक्षी, पेड़, वो सारे जंतु उस जहाज के अंदर सब आज्ञाकारिता में। पर आप देखिए, उनके अंदर जो आज्ञाकारिता है, उनके अंदर जो आदर है नूह के प्रति। नूह कोई जंगल में थोड़ी ना रहता था, वो तो नूह को भी खा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज्ञाकारिता है। जीवन के प्रति वो सतर्क हैं, कहीं हमारा अस्तित्व ना खत्म हो जाए। जीवन के लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, किसी को काटेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। आज मनुष्य देखिए, कहीं पर चार इकट्ठा होते हैं, विचारों की भिन्नता इस प्रकार की हो जाती है कि खून खराबा तक स्थिति पहुंच जाती है। चार लोग बस खड़े हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, विचारों की भिन्नता के कारण खून खराबे तक स्थिति पहुंच जाती है प्रियो। और देखिए, जहाज के अंदर इतने प्रकार के, नाना प्रकार के, इतने तो जू में भी नहीं पाए जाते हैं जो उस जहाज में, नूह के जहाज में पाए गए। इतने जीव जंतु, इतने जानवर जू में भी नहीं पाए जाते हैं, है ना, वहां पाए गए। मनुष्य क्या है, मनुष्य तो सीखना है। और देखिए, नीति वचन की पुस्तक में 6 अध्याय में, कोई हमारे लिए पढ़ दे, हम सबके लिए, नीति वचन 6 अध्याय और वचन 6 से वचन 8 तक। वहां पर क्या लिखा हुआ है प्रभु के वचन में? वहां पर लिखा हुआ है जी, जिसको मिलता है वो पढ़ दें। क्या लिखा वहां पे? नीति वचन 6 अध्याय और 6 से 8 तक। जी,
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। यहाँ पे लिखा है आज से लोगों के लिए कि किस पर ध्यान दे, चींटियों पर ध्यान दे भैया, चींटियों पे ध्यान दे बहना, क्योंकि चींटियों को देख, वो चींटी कितनी बुद्धिमत्ता से क्या करते हैं, काम करते हैं। उनसे कुछ सीख, उनसे कुछ सीख ले, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे बटोरते हैं, कैसे वो संघर्ष करते हैं। और आप और हम प्रभु में कोई संघर्ष करते हैं, वो हम ही जानते हैं हम कितना करते हैं और कितना नहीं करते हैं। जो भी संघर्ष करते हैं खुद के लिए करते हैं। चींटियों से क्या सीखना है, खुद के लिए नहीं, खुदा के लिए कैसे संघर्ष करना है ये सीखते हैं, ये सीखने की जरूरत है। इसीलिए लिखा गया है खुद के लिए संघर्ष बिना सिखाए हर कोई कर लेता है, पर खुदा के लिए संघर्ष करना है ये चींटियों से सीखो। इसलिए लिखा गया है खुदा के लिए क्या संघर्ष कर रहे हैं, खुदा के राज्य की बढ़ोतरी के लिए क्या संघर्ष कर रहे हैं। एक संघर्ष में जीवन, चींटियों का कितना तगड़ा संघर्ष वो लोग करती हैं, लगी रहती है एक के पीछे एक, लगी एकता देखिए उनके अंदर, एक लाइन में चलती हैं। और हम लोग उन लाइन को बिगाड़ देते हैं कई बार खेल में, उनके बीच में हम बिखराव ले आते हैं, बिखराव। जैसे दुष्ट भी जब परिवार एक लाइन में होता है, जब परिवार एक साथ काम कर रहा होता है, जैसे चींटियां करती हैं, और बच्चे और बड़े भी कई बार हल्दी डाल देते, मिर्ची डाल देते, डंडी से हिला देते, उनकी एकता को बिखार देते, तो वैसे दुष्ट भी आपकी और हमारी एकता को बिखार देता है कि दुष्ट भी यही काम करता है। जब वो देखता है कि परिवार एक सुर में है, परिवार दुआ कर रहा है, परिवार वचन पढ़ रहा है, परिवार सत्य बोल रहा है, परिवार किसी प्रकार की बुराई में इन्वॉल्व नहीं है, परिवार बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही होली है, सब ठीक है, तो दुष्ट क्या करता है, डंडी चलाता है। फिर अपनी दुष्ट क्या करता है, अपनी फूंक मार देता है, जिससे हमारी लाइन क्या हो जाए, खराब हो जाए। करता है कि नहीं, आप बताइए, करता है कि नहीं करता। संघर्ष परमेश्वर के लिए करना। और एक और देखिए मत्ती रची सुसमाचार में, ज्यादा नहीं परंतु कुछ हवाले, कुछ उदाहरण आपके बीच में पवित्र शास्त्र में से हम रखेंगे। मत्ती रची सुसमाचार में उसके 26 अध्याय में संघर्ष का जीवन, एकता का जीवन। नूह के जहाज में एकता का जीवन हमें सीखना है, जानवरों से एकता का जीवन होना चाहिए, चींटियों से अभी दूसरे पद में हमें सीखना है संघर्ष का जीवन। खुदा के लिए हमें संघर्ष करना होगा, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए संघर्ष करना होगा। और यहां पर मत्ती 6 अध्याय के वचन 26 में इस प्रकार से लिखा है, कोई पढ़ दे हमारे लिए। मत्ती रची सुसमाचार 6 अध्याय वचन 26 में। जी देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं किसके लिए, मनुष्य के लिए कह रहे हैं। और मनुष्य को समझाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पक्षियों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए आप विचार करिए, आप हमारी दशा कहां से कहां पहुंच गई, क्या गए गुजरे हो गए मनुष्य। और आज ही नहीं हो गए, आज तो ज्यादा ही हो गए। उस समय भी थे जब यीशु मसीह आए थे मनुष्य रूप लेकर के परमपिता परमेश्वर संसार में, उस समय यही दशा थी, आज तो ज्यादा ही हो गई। तो पक्षियों से सीखो, किससे सीखो, पक्षियों से सीखो। चिंता मुक्त जीवन होना चाहिए। कैसा जीवन होना चाहिए, चिंता मुक्त जीवन। वो पक्षी चिंता नहीं करते क्या खाएं क्या बटोरे। हम लोग जब कहीं जाते गूगल मैप यूज करते, एक दूसरे से रुक रुक के पूछते भैया रास्ता कहाँ है कहाँ है कहाँ है। वो चिड़िया देखिए जहाँ घोंसला होती है, किलोमीटर्स पार करके जाती है, अपने बच्चों के लिए अनाज लाती है। उसके पास कोई गूगल नहीं होता, कोई मैप नहीं होता, कोई ट्रैकर नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता जो उसको हवा में उड़ते उड़ते बता दे चू 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 उधर उधर उधर, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको पता है कहाँ जाना है और कहाँ से आना है, कहाँ तक जाना है, उसको सब पता रहता है। चिंता मुक्त जीवन, चिंता मत करो। जैसे वो आकाश के पक्षी चिंता नहीं करते, तो तुम तो उनसे क्या हो, बढ़कर। अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि पशुओं और पक्षियों से बढ़कर बुद्धि परमेश्वर ने आपको हमको दी है। लेकिन प्रभु फिर एग्जाम्पल उसी का दे रहे हैं, पक्षियों का उदाहरण वहीं से सिखाना, वहीं से जा रहे हैं। मनुष्य जाति कहां से कहां पहुंच गई है प्रियो, जो बनाई परमेश्वर ने थी अब वो नहीं रह गई कितनी। लेकिन प्रभु चाहता है वापस से ये लोग उस लेवल में पहुंच सकें, वापस से ये उस स्वरूप को धारण कर सकें जो धुंधला हो गया पाप गुनाह के कारण, शैतान के बताए हुए रास्ते में चलने के कारण। जो जीवन जो स्वरूप मैंने इनको दिया वो जब धुंधला हो गया, वापस वो उसको पा सकें। मेरे निकट करना है, चिंता मुक्त जीवन होना चाहिए। और इसीलिए बाइबल कहती है अपनी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारे क्या है, ध्यान है। चिंता मुक्त जीवन, चिंता मुक्त मसीहों का जीवन चिंता मुक्त जीवन होना चाहिए।
मसीहों का जीवन संघर्ष का जीवन जो खुदा के लिए हो, खुदा के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हो। मसीहों का जीवन एकता का जीवन हो। और एक और बात बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र हम पाते हैं पहला राजा 17 अध्याय वचन 6 में। आप समझ गए होंगे यहां पर एक पक्षी का जिक्र है, खूबसूरत। वैसे बहुत से हवाले हम लिख के लाए, बहुत से हवाले हमारे पास हैं, लेकिन अब यहां पर रुकते हैं पहला राजा उसका 17वां अध्याय वचन 6। यहां पे क्या लिखा हुआ है? और सवेरे और सांझ को जी कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, जी। और वो नाले का पानी पिया करता था। ये किसके विषय में है? परमेश्वर के दास के विषय में, एलिय्याह के विषय में है। तो एलिय्याह उस नाले में है और वहां पर कौन ला रहा है उसके लिए भोजन? हम सब जानते हैं, कौवा ला रहे, कौवा, काला कौवा। और जब काला कौवा आता है लोग उसको उड़ा देते हैं, भगा देते हैं, अब सगुन मांगते हैं ना काले कौवे को। और गौरिया चिल्लाए, गौरिया गुनगुनाए तो बहुत अच्छा लगता है, कोयल गुनगुनाए बहुत अच्छा लोगों को लगता है, कोयल बोली जैसी, वाह बहुत मजा आ गया। लेकिन कौवा आ गया, वो चिल्लाने लग गया, रोने लग गया, अरे लगता है कोई मेहमान आने वाला है या आज रुपए जाने वाले हैं। लेकिन ये एलिय्याह के पास में कौन आ रहा है? नियमित रूप से कौवा आ रहा है, तीनों टाइम आ रहा है, भोजन ला रहा है, खाना ला रहा है। यह है वफादारी का जीवन। इसको किसने बोला ऐसा करने के लिए? परमेश्वर ने बोला, वफादारी का जीवन। प्रियो, ऐसा जीवन हो, वफादारी का जीवन हो, चिंता मुक्त जीवन हो, संघर्ष में जीवन हो और एकता का जीवन हो। प्रियो, गधी को नजर आ रहा है, लेकिन गधी के ऊपर बिलाम जो है उसको नजर नहीं आ रहा है, उसको नजर नहीं आ रहा है। और जब नजर नहीं आ रहा है तब उस दूत ने क्या कहा? दूत भी थोड़ी देर सोचने लगा होगा ये मसला हो क्या रहा है, गधी को तो मैं नजर आ रहा हूं पर बिलाम को नजर नहीं आ रहा हूं। बड़ा दुआ करता है ये बिलाम तो बड़ी दुआ करता है, परमेश्वर कैसा है ये इंसान, ये जानवर इसका मुझे देख रहा है लेकिन ये मुझे नहीं देख रहा है, ये कैसा बिलाम, कैसा दास, कैसा खादिम है आपका, कैसा ये लीडर है। प्रियो, तब बिलाम के सामने उस दूत ने इस प्रकार से अपने आप को खुद से जाहिर करा। तब अपने आप को उस दूत ने खुद से जाहिर करा और उससे क्या कहा? वचन 32 में लिखा है, गिनती की पुस्तक 22 अध्याय के वचन 32 में लिखा है, यहोवा के दूत ने उससे कहा। अब दूत ने खुद को प्रकट किया, खुद से प्रकट किया दूत ने। पहले आया था, नॉर्मली आया, परमेश्वर ने उसको भेजा था, वो आया, गधी को दिख रहा था, उसको नहीं दिख रहा था। उसने विचार किया होगा, सोचा होगा कि ऐसा क्या मसला हो गया, कैसा भक्त है ये कैसा जन है, इसके जानवर को मैं नजर आ रहा हूं, इसको नजर नहीं आ रहा हूं, कुछ ऐसा करता हूं कि इसको भी नजर आ जाए। उसने कुछ प्रयास किया, कुछ प्रयत्न उसने किया उस दूत ने, और जब बिलाम को नजर आया तब दूत ने कहा, दूत ने क्या कहा? तूने अपनी गधी को, वचन 32 में, 22 अध्याय के वचन 32 में, जी 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 थैंक यू। कितना अद्भुत है। दूत ने प्रकट किया, भाई क्या बात हो गई, क्या हो गया, तूने क्यों मारा अपनी गधी को 3 बार? अब मेरे पास जो तलवार है मैं चाहूं तुझे ही मार दूं और तेरी गधी को बचा दूं क्योंकि वो मुझे देख पाई। देखिए दूत का क्रोध है ये किसका क्रोध है? किसका क्रोध है प्रियो? किसका है ये क्रोध? ये दूत का क्रोध है। तो दूत जब इतना क्रोध कर सकता है, दूत के क्रोध का जब स्तर ये हो सकता है, तो जिसको दूत ने भेजा उसके क्रोध का स्तर क्या होगा? उसका बदला पलटा लेने का स्टाइल, अंदाज क्या होगा? उसकी लाठी में आवाज नहीं है पर चोट जरूर है, सीख जरूर है। तो दूत जब इतना क्रोधित है, या दूत जब इतना सिखा रहा है, दूत जब इतना बोल रहा है, दूत जब इतना दुखित है बिलाम को लेकर, तो परमेश्वर कितना दुखित होगा। आज कई बार क्या होते हैं, दास दासियां बड़े दुखित हो जाते हैं प्रचार कर करके, बीज बो के, लेकिन वो गी नहीं रहा, फलवंती नहीं हो रहा, निराश हो जाते हैं। ये दूत भी निराश हो गया, हताश हो गया, भाई क्या हो गया ये, मैं चाहता ना कभी चला देता ये तलवार,
तुझको तो मार ही देता, मैं तेरी गद्दी को छोड़ देता, पर तुझको क्या कर देता? मार देता। क्रोध सबको आता, परमेश्वर को भी आता, यीशु मसीह को भी आया। प्रियो, मंदिर में आया कि नहीं आया? लाजमी था। क्या था? क्या था वो? लाजमी था। लाजमी, वो क्रोध आना लाजमी था, वो बातें बोलना लाजमी था, वो अंदाज लाजमी था, इसलिए वो था। यहां पर इसका बोलना लाजमी है। क्या फायदा बिलाम तेरा दुआ करने का? क्या फायदा बिलाम तेरे भविष्यवाणी करने का? क्या फायदा बिलाम तुझको तेरे ऊपर आत्मा का उतारे जाने का? क्या फायदा? कोई फायदा तो है नहीं, तू तो मुझे देख ही नहीं पा रहा है। आज मनुष्य जीवन, बहुत से लोग इसी प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं। हमें अपने चाल को देखना होगा। हमारे सिर्फ दुआ करने से, धार्मिकता का जीवन जीने से, भविष्यवाणी करने से, इसलिए पौलुस ने कहा भविष्यवाणी होंगी, जाती रहेंगी, वो भी प्रेम जरूरी है, और प्रेम बांधे रखता है परमेश्वर से। आपको हमको जो है परमेश्वर से प्रेम करना होगा, ताकि तभी हम बंधे रहेंगे। और जो भी तोड़े परमेश्वर ने दिया है हमको, हमें उसकी रखवाली करनी होगी, हमें उसके प्रति सचेत रहना होगा। और आगे जब इसने बोला कि मैंने पाप किया, गुनाह किया, तब वापस से इसको यहोवा परमेश्वर ने जब गाइड करना शुरू किया, तब इसने वही करा जो यहोवा परमेश्वर ने चाहा। बीच में थोड़ा सा भटक गया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। दयालु पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। बिलाम के द्वारा प्रभु आपने आज हमें सिखाया है कि प्रभु हमें अपने चाल पर ध्यान देना है। प्रभु जी, ऐसे आपका वचन मीका नबी ने कहा कि मैं क्या लेकर के जाऊं प्रभु के भवन में, प्रभु के समीप। परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है? प्रभु जी, आपका वचन कहता है, उसने कहा क्या इस बात से नहीं कि यहोवा परमेश्वर की बात मानी जाए? ओ पिता परमेश्वर, हम सब प्रभु आपकी बातें माने, हमेशा प्रभु आपके ओर कान लगाकर रख सकें। ये वचन प्रभु हमारे हृदयों में प्रभु 100% काम कर सके। हम आपको आदर देते हैं, महिमा देते हैं।